हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी ने यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट के 143 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि कैसे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट कितने केबी में आपको अपलोड करना है, कैसे आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, फीस पेमेंट करना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी ने लेबोरेटरी असिस्टेंट के 143 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 15 मई 2025 से 14 जून 2025 के बीच में अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 18 से 37 साल मेल कैंडिडेट के लिए और 18 से 40 साल फीमेल कैंडिडेट के लिए आयु सीमा तय की गई है। आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस अगर आप करते हो फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कार सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप दिव्यांग हैं, यानी कि आप पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी का नेचर बताएं, वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी, और फिर उसकी परसेंटेज यहाँ पर आप दें। यहाँ पर क्या वो 40% से मिनिमम है आपकी डिसेबिलिटी, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस करेंगे। और फिर आपने सर्विस जो की है डिफेंस में वो उसका ईयर, मंथ और डे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किए हैं, अगर किए हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, अगर की है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, यानी कि आपने कितनी बार यहाँ पर बिहार सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किए हैं, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 नहीं किया है तो 0 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी आपको देनी है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके
कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन में एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको कंफर्म एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर बस अब आपको लॉगिन करना है। उसके लिए यहाँ पर गाइज आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम देना है, अपनी मदर का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको जो डोमिसाइल इशू हुआ है वो किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसका नंबर आपको देना है, किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है, CO, RO, SDO, DM या फिर अदर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर देना है। उसके बाद आपको कब जारी हुआ है वो तिथि आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी की डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट जो मिला होगा उसका नंबर देना है और फिर यहाँ पर आपको स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकार का नाम सिलेक्ट करना है, DM ने या फिर किसी और ऑथराइज ऑफिसर ने आपको दिया है। और नहीं है अगर आप यहाँ पर फ्रीडम फाइटर तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अपनी नेशनलिटी फिर आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस करें और फिर उसका नंबर दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप अपना कोई ID प्रूफ सेलेक्ट करें उसके अलावा और फिर उसका नंबर यहाँ पर दें। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है, नहीं है तो नो मार्क आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में UPSC या फिर बिहार बोर्ड या फिर राज्य आयोग या फिर अन्य से प्रतिबंधित किया गया है, अगर किया गया है तो यस करें और फिर उस बोर्ड या फिर स्टेट कमीशन का नाम दें, नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस देना है। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस। आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को एडिट करना चाहते हैं तो आप टॉप पर ही एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो अब आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप SBI या फिर ICI किसके थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद आप प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। UPI यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप अपनी UPI ID एंटर करके यहाँ पर फीस पेमेंट कर दे या फिर आप UPI QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। UPI QR ऑप्शन पर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपकी फीस की पूरी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप प्रिंट पेमेंट स्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फीस पेमेंट का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लैबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है साइंस स्ट्रीम के साथ किसी भी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। सब्जेक्ट एंटर करें, 10वीं में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे।
बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। टोटल कितने मार्क्स थे वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आप अपनी 10वीं के सर्टिफिकेट नंबर एंटर करें। उसके बाद आपको कब इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट वो डेट आपको यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको ISC/10+2 साइंस ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास के सब्जेक्ट देने हैं। फिर आपको बोर्ड का नाम देना है जिसे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। टोटल मार्क्स देने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर भी आपको शो कर दी जाएगी। अपनी 12वीं क्लास के सर्टिफिकेट नंबर आप दें, कब इशू हुआ है सर्टिफिकेट वो डेट आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, विड्थ उसकी 200 पिक्सल और हाइट 230 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपके हिंदी और इंग्लिश में अपलोड होंगे, वो यहाँ पर आपके 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए और यहाँ पर उनकी विड्थ 200 पिक्सल और हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। आपके सिग्नेचर और फोटो यहाँ पर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपका अपलोडेड फोटो और सिग्नेचर शो हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप इन्हें रीअपलोड यानी कि दोबारा से अपलोड करना चाहते हैं, ये सही नहीं है, तो आपको रीअपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इन्हें आप दोबारा से रीअपलोड कर सकते हैं और अगर ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर आप अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन से अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपलोड लाइव फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन से अपना लाइव फोटो टेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करके कैप्चर कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद अगर उसमें कोई मिस्टेक है, आपको वो ठीक नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पर री अपलोड लाइव फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से री अपलोड कर सकते हैं और अगर ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपना ID प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं तो वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट 50 KB से 1 MB के बीच में होने चाहिए और PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इन्हें अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं यहाँ पर उनके लिए आपको क्लिक हियर टू व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है। आप जिस भी डॉक्यूमेंट को व्यू करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं और यहाँ पर अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत है, आप दोबारा से उसे अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर री अपलोड सर्टिफिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और दोबारा से अपना कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर दें और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लैबोरेटरी असिस्टेंट की इस पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।